ठंड में जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में बहू की रोटी। ये है शर्मा निवास। काफी पुराना घर है ये। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नए घर में नहीं रहना है। लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही लोन पास हो जाएगा ये लोन से अपना नया घर बना लेंगे। तब तक आइए शर्मा निवास की जॉइंट फैमिली से मिलते हैं। यह है ममता देवी, इस घर की बड़ी बूढ़ी, बड़ी ही दयावान। ये देखिए गाय को कैसे रोटी खिला रही है। अब अंदर चलते हैं। ये है कंचन, एकदम कड़क। ये देखो, हॉल में कोई नहीं है और रूम हीटर चालू है। इन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आता। इनसे भी मिलिए। ये है अरुण, कंचन के पति। ये रिटायर्ड सर्वेंट हैं। ये है विजय, कंचन के बड़े बेटे। ऑफिस में नौकरी करते हैं और हमेशा जल्दी में रहते हैं। और रहे भी क्यों ना, इस जॉइंट फैमिली के इकलौते बेटे हैं। माँ, मेरी व्हाइट शर्ट नहीं मिल रही है, किसी ने देखी है क्या? अरे मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, देर हो रही है। ओहो भैया, आप भी ना, सामने शर्ट रखी है लेकिन आपको मिलती ही नहीं है। ये लो आपकी शर्ट। और ये है विजय की बहन किरण। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ये ऑफिस में जॉब करती है। किरण दीदी, जैसे तू भैया की हेल्प करती है ना, कभी मेरी भी कर दिया कर। मुझे पता है तू भैया की चमची है, चमची। यह है निशा, विजय की छोटी बहन, जो किरण से हमेशा लड़ती रहती है। अब आइए इन दोनों की बुआ जी से मिलते हैं। यह है भावना, जिन्होंने आज तक शादी नहीं की और अपने भाई के परिवार के साथ ही रहती हैं। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। कितनी बार कहा कि अभी मायके में हो तो मिलजुल कर रह लो। आइए इनसे मिलते हैं। ये हैं किशोर और शोभा, अरुण के मझले भाई और उनकी पत्नी। हमेशा ये एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। ये माँ, पिताजी, आप लोगों को एक दूसरे से फुर्सत मिलेगी या नहीं? मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ काम है मुझे। ये है विद्या, किशोर और शोभा की इकलौती बेटी, जिन्होंने अपने पति से डिवोर्स लिया और इन्हीं के साथ रहती हैं। अब इन दोनों से भी मिल लीजिए। ये हैं विनीत और अनीता, अरुण के छोटे भाई और उनकी पत्नी। और ये उनकी बेटी पिंकी। मम्मी पापा, कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मैं पहले ही बता रही हूँ, आप दोनों को आना है। पिंकी, तूने मुझे आने के लिए नहीं कहा? ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। यह है पिंकी की बड़ी बहन। बेचारी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई, इसलिए हर बात को दिल से लगा लेती है। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे बिना मेरा कोई फंक्शन कंप्लीट हो सकता है क्या? वो तो ठीक है, लेकिन हिमानी भाभी को तो किसी ने पूछा ही नहीं। चलो चलो देखते हैं वो कहाँ है। अब आइए उनकी भाभी और इस परिवार की इकलौती बहू से मिलते हैं। ये है हिमानी। ये देखिए, ये अपनी सासू माँ के कमरे की सफाई कर रही हैं। बेचारी सारा दिन किसी न किसी काम में लगी रहती हैं। तो ये थी शर्मा जी की 15 लोगों की जॉइंट फैमिली। अगली सुबह रोज की तरह सुबह के 5 बजे ही कंचन हिमानी के कमरे से बाहर आकर आवाज लगाती है। अरे हिमानी, तू अभी तक नहीं उठी? तुझे पता है ना तेरे ससुर जी को सुबह चाय पीने की आदत है। अपनी सास की आवाज सुनकर हिमानी चौंक कर उठ बैठती है और कहती है, हाँ माँ जी, उठ गई हूँ, बस आ रही हूँ। हे भगवान, मेरे सास ससुर भी ना गजब करते हैं। इस ठंड के मौसम में भी 5 बजे सुबह ही उठ जाते हैं। मेरी शॉल कहाँ गई? कितनी ठंड लग रही है। हिमानी शॉल ओढ़कर रसोई में जाती है और चाय बनाती है। और फिर चाय बनाकर वो हॉल में लेकर आती है, जहां उसकी दादी सास ममता, उसकी सास कंचन और उसके ससुर अरुण बैठे हुए बातें कर रहे थे। हिमानी सभी को चाय देती है, तभी कंचन कहती है, अरे बहू, चाय देने में इतनी देर लगा दी? थोड़ा जल्दी कर लिया कर। हमारे जमाने में तो मैं सुबह के 4:30 बजे ही अपने सास ससुर को चाय दे देती थी। अरे कंचन बहू, क्यों अपना जमाना याद दिलाती रहती है? ठीक है बहू, अब तू जा और जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले। तुझे तो पता है हम तीनों को सुबह भूख लग जाती है। और हाँ देख, ठंडी का मौसम है, ठंडी ठंडी रोटियां मत देना। रोटियां एक एक करके गरम गरम ही लाना। जी माँ जी। हिमानी रसोई में जाती है और सबसे पहले वो सब्जियां निकालती है और नल चालू करके सब्जियां धोना शुरू करती है। तभी वो कांप जाती है और कांपते हुए अपने आप से कहती है, भगवान जी, इतनी ठंड क्यों रखी है दुनिया में? अरे हम जैसी बहू का कुछ ख्याल करो, जिन्हें सुबह 5 बजे से उठकर काम करना पड़ता है। राम 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 राम। ऐसा कहते हुए हिमानी सब्जियां धोकर काट लेती है और उन्हें तड़का दे देती है। फिर वो आटा निकालकर गूंथ लेती है। तभी उसकी सास आवाज देती है, हिमानी बहू, तू कितने धीरे काम करती है। हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए हैं, जल्दी से नाश्ता लगा। मेरे जमाने में तो मैं 5 मिनट में ही नाश्ता लगा दिया करती थी। जी माँ जी, बस ला रही हूँ। हिमानी जल्दी जल्दी खाना निकालती है और 3 गरम रोटियां उतारती है और डाइनिंग पर लाकर खाना परोस देती है। तब उसके ससुर कहते हैं, अरे हिमानी बहू, 3 रोटियां एक साथ क्यों ले आई?
तुझे तो पता है ठंड का मौसम है, एक साथ 3 रोटियां ठंडी हो जाएंगी। अब हिमानी फिर से रसोई में जाती है और रोटी बेल के तवे पर डालती है और एक एक रोटी बनाती है और एक एक रोटी डाइनिंग पर पहुंचाती है। तीनों नाश्ता करके हॉल में चले जाते हैं। तब हिमानी सारे बर्तन उठाती है और रसोई में ले जाकर उसे धोते हुए अपने आप से कहती है, इतनी ठंड लग रही है, जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रजाई में जाकर घुस जाऊंगी। यही सोचकर हिमानी जल्दी जल्दी बर्तन धोती है। लेकिन तभी विजय हिमानी को आवाज देता है और कहता है, हिमानी, मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं, प्लीज कमरे में आकर मुझे दे दो, मुझे लेट हो रहा है। हिमानी अपना काम छोड़कर कमरे में आती है और ड्रॉर से मोजे निकाल कर विजय को देती हुई कहती है, आपको भी ना सामने ही मोजे रखे हैं तो भी दिखाई नहीं देते, ये रहे मोजे। तभी उसकी नंद किरण वहां आती है और कहती है, भाभी भैया से बात बाद में कर लेना, पहले जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। भाभी मेरा भी नाश्ता किरण के साथ ही लगा देना, कल ऑफिस के लिए लेट हो गई थी मैं और आज मुझे समय पर पहुंचना है। हाँ हाँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो, मैं रोटियां बनाकर नाश्ता लगा रही हूँ। निशा और किरण दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। इधर हिमानी तवा गरम करती है और फटाफट रोटियां बनाने लगती है। वो 2 प्लेट में एक एक रोटी और सब्जी रखकर डाइनिंग टेबल पर अपनी दोनों नंदों को खाना परोसती है। तब किरण कहती है, भाभी लगता है ये रोटी उतारे आपको देर होगी, आपको तो पता है कि मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती, आप मेरे लिए फिर से तवे पर गरम गरम रोटी उतार कर ला दो। अब हिमानी जल्दी से रसोई में जाती है और गरम गरम रोटी उतार कर लाकर अपनी दोनों नंदों को देती। दोनों 3-3 रोटियां खाती हैं। इसके बाद वहां से चली जाती हैं। फिर से हिमानी नाश्ते के बर्तन उठाती है और रसोई में जाकर धोकर रखती है। तभी उसकी बुआ सास भावना वहां आती है और कहती है, हिमानी बहू, आज जरा मुझे उठने में देर हो गई, इसीलिए तू मेरे लिए चाय मत बना, सीधे रोटी सब्जी ही दे दे, बड़ी भूख लग रही है। हाँ हाँ बुआ जी, मैं अभी देती हूँ। हिमानी बुआ जी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाने के लिए तवा चढ़ाती है। वो रोटियां बेलते हुए मन में सोचती है, एक के बाद एक सभी लोग आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट नहीं मिल रहा मुझे, मैं तो थक गई। बुआ जी को जल्दी से रोटियां दे देती हूँ, फिर धूप में चली जाऊंगी, हाथ पैर में थोड़ी धूप लगेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब हिमानी अपनी बुआ सास को गरम गरम रोटियां बनाकर देती है। तभी ममता वहां आती है और कहती है, अरे बहू, सबको खिलाती ही रहेगी या खुद भी खाएगी? सारे काम छोड़कर अपने लिए 2 रोटी बनाकर नाश्ता कर ले। वैसे भी इस घर में सबके उठने का समय अलग अलग है, ये तो सारा दिन चलता रहता है। ठीक है दादी माँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अब हिमानी अपने लिए 2 रोटियां बनाती है और बैठकर खाने लगती है। तभी किशोर और शोभा वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बहू, जल्दी से नाश्ता करके हमारे लिए भी गरम गरम रोटियां बना देना, हम दोनों अपने खेतों पर जाएंगे। माँ पिताजी, आज मैं भी आपके साथ खेतों पर चलूंगी। भाभी मेरा भी नाश्ता माँ और पिताजी के साथ ही लगा देना आप। हाँ हाँ विद्या, मैं आप तीनों का नाश्ता बना देती हूँ। अब हिमानी रसोई में जाती है और फिर से रोटी बनाना शुरू करती है। इसके बाद वो डाइनिंग पर लाकर रोटियां परोसती है। वो एक रोटी लाकर परोसने में बहुत थक चुकी थी। हिमानी अपने आप से कहती है, भगवान, मैं तो रोटियां बना बना कर थक गई हूँ, बस अब इन्हें नाश्ता दे दूं, फिर धूप में जाकर बैठूंगी। हिमानी उन तीनों को पेट भर के नाश्ता करवा देती है। इसके बाद उसे बहुत ठंड लगने लगती थी। अब वो छत के ऊपर जाने लगती है कि तभी विनीत, अनीता, पिंकी और रोहिणी चारों वहां आ जाते हैं। वो सभी का नाश्ता लगाती है। नाश्ता करते हुए रोहिणी कहती है, माँ, आज मेरे ससुराल से फोन आया था, वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। अच्छा किया बेटा, इतने बड़े परिवार में मेरी बेटी अकेले काम थोड़ी करेगी, और नहीं तो क्या, मेरी दीदी किसी की काम वाली थोड़ी है। अरे उसके जीवन की बर्बादी में कुछ कमी रह गई है जो तुम दोनों उसे और भड़का रही हो। चुपचाप खाना खा लो। उनकी बातें सुनकर हिमानी मन में सोचती है, अपनी बेटी की कितनी परवाह है, लेकिन मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि इतने बड़े परिवार का काम मैं अकेले ही करती हूँ सारा दिन। उन्हें नाश्ता करवाने के बाद हिमानी काफी थक चुकी थी। सभी के जाने के बाद हिमानी रसोई की सफाई करती है। तभी उसकी सास वहां आती है और कहती है, हिमानी बेटा, रसोई साफ करने के बाद सभी के कपड़े इकट्ठे करके धो लेना, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। जी माँ जी। रसोई का काम खत्म करने के बाद हिमानी कपड़े धोती है और छत पर ले जाकर फैलाती है। तभी पड़ोसन आशा कहती है, अरे हिमानी बहू, कितना काम करती है तू अकेली सारा दिन, थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाया कर। तभी पीछे से कंचन छत पर आ जाती है और आशा की बातें सुन लेती है और कहती है, अरे आशा, क्यों मेरी बहू को भड़काने में लगी है? और ये कंचन बहन, तुम तो हर बात का बुरा मान लेती हो, मैं तो तुम्हारी बहू को बस धूप सेकने के लिए कह रही थी। हिमानी बहू, कपड़े डल गए हो तो नीचे चल जरा, मुझे और अपनी दादी सास को चाय बनाकर तो दे दे। अब हिमानी अपनी सास के साथ नीचे उतर कर आती है। फिर रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बनाती है और सबको चाय देती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है
तभी उसे कमरे में जाकर आराम करते 3 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसकी चाची सास शोभा वहां आती है और कहती है, हिमानी ठंड का मौसम है, जल्दी रात हो जाती है तो तू खाना बनाने की तैयारी कर ले। जी चाची जी, मैं कर लेती हूँ। शोभा के जाने के बाद हिमानी गुस्सा होते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी जल्दी शाम क्यों कर दी तुमने? कम से कम मुझे आराम तो कर लेने देते। अब फिर से सभी लोगों का खाना बनाना पड़ेगा और सभी को गरम गरम रोटियां खिलानी पड़ेंगी। ऐसा कहकर हिमानी रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। खाना बनाते ही वो अपने सास ससुर से खाना खाने के लिए कहती है। इस पर उसके ससुर कहते हैं, अरे हिमानी, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं रात को खाऊंगा, तू बाकी लोगों को खाना खिला दे। अब ममता के साथ कंचन, विजय और किरण खाना खाने बैठते हैं। हिमानी सभी को खाना परोसती है और गरम गरम रोटियां बनाकर देती है। ममता देखती है कि हिमानी रोटियां बनाते हुए काफी थक गई है। तभी ममता सोचती है, ये नहीं कि सभी लोग एक साथ बैठ जाए, बेचारी को एक एक के लिए गरम गरम रोटियां बनानी पड़ती है। इस घर में तो सबके ही अपने नखरे हैं। अब सभी खाना खाकर उठ जाते हैं। तब तक हिमानी को बहुत ठंड लगती है। वो सीधा अपने रूम में जाकर रजाई में घुस जाती है और अपने आप से कहती है, बाप रे बाप, ठंड तो बहुत बढ़ गई है। काश मेरे पास कोई जादू होता कि मैं सबके लिए एक साथ रोटियां बना सकती। तभी अनीता उसे खाना खाने के लिए आवाज देती है। अब हिमानी फिर से जाती है और अनीता, पिंकी और रोहिणी के लिए रोटियां बनाकर लाती है और पूछती है, चाची जी, चाचा जी नहीं आए खाना खाने? हाँ बेटा, वो तुम्हारे ससुर के साथ खाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मुझे 12 बजे उठकर रोटियां बनानी होंगी। अब हिमानी सभी को खाना खिला देती है और अपने कमरे में चली जाती है। 12 बजे उसके चाचा ससुर को भूख लगती है तो हिमानी 12 बजे उठकर रोटियां बनाती है। हिमानी रोटियां बनाकर बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसके इस दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन सब्जियां खत्म हो गई थी तो हिमानी अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब्जियां खत्म हो गई तो चलिए हम बाजार जाकर सब्जियां ले आते हैं। बहू, मेरे पाँव में तो बहुत दर्द हो रहा है और बाकी सभी लोग भी अपने अपने काम से लगे हुए हैं। ऐसा कर तू ही जाकर सब्जियां ले आ। अब हिमानी सब्जियां लेने बाजार जाती है। वो अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती है और वापस आने लगती है। तभी उसे उसकी दोस्त रश्मि मिल जाती है। रश्मि हिमानी से कहती है, अरे हिमानी, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद मिली। हाँ रश्मि, मैं तो अच्छी हूँ। तू तो मुंबई में थी ना कुकिंग कोर्स करने के लिए? हाँ, बस मैं अभी अभी आई हूँ, मेरा कोर्स भी पूरा हो गया है। वैसे तो अपनी बता। क्या बताऊँ यार, बहुत बड़ी फैमिली है मेरे ससुराल की और रोटियां बना बना कर तो मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा कहकर हिमानी रश्मि को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर रश्मि कहती है, ये तो गंभीर समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी है। मैं तुझे इस समस्या का समाधान बताती हूँ, ध्यान से सुन। हिमानी रश्मि की बातें ध्यान से सुनती है और उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है। दोनों काफी देर तक बातें करती हैं, फिर साथ में पानी पूरी खाती हैं। इसके बाद रश्मि चली जाती है। हिमानी एक बर्तन की दुकान पर जाती है और एक बड़ा सा तवा और बड़ी चौकी और बेलन और एक सिलिकॉन का आटा गूंथने वाला बैग भी खरीदती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। शाम हो रही थी तभी हिमानी की सास उससे कहती है, अरे बहू, शाम हो रही है तो तू खाना बनाने की तैयारी कर दे। सबसे पहले तेरे ससुर जी को और मुझे गरम गरम रोटियां बना कर देना। जी माँ जी। हिमानी रसोई में जाती है और अपने मन में सोचती है, आज तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा रश्मि ने मुझे बताया है। सबसे पहले तो मुझे कुछ पन्नियां इकट्ठा करनी होंगी। हिमानी सबसे पहले रसोई से कुछ पन्नियां इकट्ठा करती है और उसे एक साइज में काट कर रख लेती है। उसके बाद वो अपने साथ लाया हुआ सिलिकॉन बैग निकालती है और उसमें आटा डालकर उसमें पानी डालकर गूंथने लगती है। आटा जल्दी गूंथ कर तैयार हो जाता है। ये देखकर हिमानी अपने आप से सोचती है, अरे वाह, ये सिलिकॉन बैग तो सचमुच बड़ा ही अच्छा है। इसमें तो आटा बहुत आसानी से बहुत जल्दी गुथ गया। चलो अब पन्नियां रखकर वैसे ही रोटियां बेल कर देखती हूँ जैसे रश्मि कहा करती थी। हिमानी गुथे हुए आटे की लोइयों के बीच में पन्नी रखते हुए एक के ऊपर एक रखकर एक साथ 5 रोटियां बेलकर उन्हें पन्नी सहित स्टैंड पर रख देती है। फिर वो दूसरी 5 रोटियां इसी तरह से बेल लेती है और पन्नी को बिना हटाए रोटी को साइड में रख देती है। ऐसी वो ढेर सारी रोटियां बेलकर पन्नी सहित उसे स्टैंड पर रख देती है और अपने आप से कहती है, अरे वाह, ये रोटियां तो सेकने के लिए रेडी हो गई हैं। थोड़ी देर बाद हिमानी की सास आती है और कहती है, हिमानी, तेरे ससुर और तेरी दादी सास के साथ मैं भी टेबल पर बैठ रही हूँ। तू जल्दी से रोटियां बनाकर ला दे। हिमानी गैस पर अपना लाया हुआ तवा बड़ा सा चढ़ाती है और पन्नी हटाकर एक साथ 4-4 रोटियां तवे पर डालकर जल्दी जल्दी रोटियां सेक कर उन्हें दे देती है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पर सभी लोग आ रहे थे और हिमानी पन्नियां हटा हटाकर रोटियां सेक रही थी। अब काफी लोग खाना खा चुके थे। उसके बाद हिमानी अपने आप से कहती है, मेरा काम जल्दी हो गया और मैंने बाकी लोगों के लिए रोटी का इंतजाम भी करके रख दिया। अब ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर
अपने पति की मदद कर देती हूँ। अब हिमानी अपने कमरे में जाकर बैठती है। तब तक विजय बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है और वो हिमानी को कमरे में देखकर कहता है, अरे क्या बात है हिमानी, आज तुम ऑफिस टाइम में मेरे कमरे में हो, मेरी तैयारी करवाने आई हो क्या? हाँ जी, मैंने सोचा कि आपको मुझसे हमेशा ही शिकायत रहती है कि मैं आपके ऑफिस टाइम में रूम में नहीं रहती, इसीलिए मैं आज ही आऊँ। बताइए क्या करना है। ये सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है। अब हिमानी विजय को कपड़े निकाल कर देती है और उसे तैयारी करवाती है। साथ में वो उससे बहुत सारी बातें भी करती है। तभी हिमानी की नंद वहां आ जाती है और कहती है, भाभी आप सुबह सुबह भैया के कमरे में हो, इसका मतलब कि मुझे और निशा को आज नाश्ता नहीं मिलेगा। नहीं नहीं किरण, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सारी तैयारी कर दी है। मैं अभी तुम दोनों को नाश्ता बना देती हूँ। रहने दो भाभी, फिर आप हमें ठंडी रोटियां खिलाओगे और वो हम खाते नहीं। अरे नहीं नहीं किरण, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, रोटियां तुम्हें गर्म ही मिलेंगी। ऐसा कहकर हिमानी रसोई में जाती है। तब तक वहां पर कंचन और भावना आ जाती हैं। भावना कहती है, हिमानी बहू, हम दोनों को भी नाश्ता देते, हमें आज किसी काम से बाहर जाना है। हाँ चाची जी, आप सभी लोग बैठिए, मैं अभी आप सभी के लिए रोटियां बना देती हूँ। हिमानी पहले सब्जियां लाकर सभी को परोस देती है। उसके बाद अपना बड़ा सा तवा चढ़ाती है और बेल कर रखी हुई रोटियों की पन्नियां हटाकर 4-4 रोटियां एक साथ डालकर सेकने लगती है और वो सभी को रोटियां लाकर दे देती है। ये देखकर कंचन कहती है, क्या बात है हिमानी बहू, आज तो तू बड़ी ही तेजी से रोटियां बना रही है और तू थकी हुई भी दिखाई नहीं दे रही, कोई जादू हो गया क्या? हाँ माँ जी, आप ऐसा ही समझिए। वो लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद हिमानी और भी रोटियां बीच बीच में पन्नियां लगाकर बेलकर स्टैंड पर रख देती है। जैसे कुछ लोग खाना खाने आते हैं वैसे ही वो बड़े तवे पर जल्दी जल्दी रोटियां सेक कर दे देती है और अब हिमानी के लिए काम करना थोड़ा आसान हो गया था। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन हिमानी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी पड़ोस की बहू सुप्रिया हिमानी के पास आती है और कहती है, हिमानी, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होता है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारे सारे परिवार को गरम गरम रोटियां खाने की आदत है। इतने बड़े परिवार के गरम गरम रोटियां बनाने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे बचता है? सुप्रिया, मैं उन्हें गरम गरम रोटियां ही देती हूँ, लेकिन मैंने कुछ ट्रिक लगाई है जिसकी वजह से मेरा काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। हिमानी बहन, अगर ऐसा है तो वो ट्रिक मुझे भी सीखनी है। तुम तो जानती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सारा दिन काम करके मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ठीक है सुप्रिया बहन, ऐसा करना, आज शाम को मेरे घर आ जाना। उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे कम समय में ढेर सारी रोटियां बनाकर तुम सबको खिला सकती हो। ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश हो जाती है। हिमानी अंदर आती है। तब उसकी सास दादी उससे कहती है, अजय हिमानी बहू, तू अक्सर बिजी रहती है इसीलिए मैं तुझे कहती नहीं हूँ, लेकिन आज तेरे पास टाइम है तो जरा मेरे बालों में कंघी कर दे। हाँ हाँ दादी माँ, लाइए, मैं कर देती हूँ और अब तो रोज ही मैं आपकी कंघी कर दिया करूंगी। हिमानी अपनी दादी सास की कंघी करती है और अपनी दादी सास से ढेर सारी बातें करती है। ऐसे दिन बीत जाते हैं और इतवार का दिन आ जाता है। अब शाम हो जाती है और हिमानी की चाची सास हिमानी के पास आती है और कहती है, हिमानी बहू, शाम होने वाली है और अब तू जल्दी से खाना बना ले और सबसे पहले तो हमारे लिए ही रोटियां बना देना। चाची जी, मैं थोड़ी देर में खाना बना लेती हूँ। अब हिमानी रसोई में जाती है। तभी वहां पर सुप्रिया भी आ जाती है और कहती है, हिमानी, तुमने मुझे बुलाया था ना, तो मैं आ गई हूँ। अब मुझे अपनी ट्रिक सिखा दो ताकि मैं भी अपने ससुराल में आसानी से काम कर सकूं। सुप्रिया बहन, आओ बैठो और देखो कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ। हिमानी सबसे पहले ढेर सारा मसाला इकट्ठा करती है और उसे पीस कर इकट्ठा भून लेती है। फिर उसे ठंडा करके क्यूब्स में जमा करके रख देती है और सुप्रिया से कहती है, देख रही हो सुप्रिया, मैंने मसाले को क्यूब्स में जमा करके रख दिया है। अब ये 8 दिन तक चल जाएगी। अब मुझे जरूरत होगी तो मैं 4 या 5 क्यूब निकालूंगी, उसे गर्म करूंगी और उसमें सब्जियां डालकर सब्जी तैयार कर लूंगी। हाँ हिमानी भाभी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अब हिमानू आलू भटे को काट लेती है। आलू भटे की सब्जी बना लेती है। वो थोड़ी सी दाल और रायता भी बनाती है। उसके बाद वो अपनी सिलिकॉन बैग में ढेर सारा आटा डालकर जल्दी जल्दी उसे गूंथ लेती है और आटे की लोइयां बनाकर बीच में पन्नियां रखकर एक के ऊपर एक रखकर रोटियां बेलने लगती है और फिर बड़ा तवा चढ़ाकर जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगती है। फिर अपनी चाची और चाचा ससुर दोनों को खाना परोसकर वापस रसोई में आती है। ये देखकर सुप्रिया कहती है, अरे वाह हिमानी भाभी, तुमने तो सचमुच बहुत अच्छी तरह और जल्दी खाना बना लिया। आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह काम करूंगी। अच्छा हिमानी भाभी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सुप्रिया वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किरण के पिताजी सभी लोगों को बताते हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि किरण की शादी हमने 1 साल पहले ही तय कर दी है। वेदांत की जॉब नहीं थी इसलिए वो लोग शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वेदांत की जॉब लग गई है और वो लोग अगले महीने ही शादी करने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी,
हमें तो अपनी बिटिया की शादी में कौन सी देरी करना है, इतना अच्छा परिवार है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बिटिया की शादी कर देते हैं। किरण सारी बातें सुन रही थी। सारी बातें सुनने के बाद वो अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उन्हें सारी बातें बताकर कहती है, भाभी मम्मी पापा जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर देना चाहते हैं, और आपको तो पता है कि मेरे ससुराल वाले भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पता नहीं मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी। किरण तुम क्यों चिंता करती हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। हाँ भाभी, लेकिन इसमें आपको भी मेरी मदद करनी होगी। आप जिस तरह से आजकल बहुत जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हो और अपने लिए समय भी निकाल लेते हो, वो मैं देख रही हूँ। उस दिन सुप्रिया भाभी बता रही थी कि आपने कितने ट्रिक लगाकर उन्हें सारा काम सिखाया। आपको मुझे भी सारा काम सिखाना होगा ताकि मैं भी अपने ससुराल जाकर आपकी तरह अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकूं। हाँ हाँ किरण, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह हिमानी उठती है और शॉल ओढ़कर रसोई में पहुंचती है। तभी किरण भी वहां आ पहुंचती है। किरण शायद पहली बार इतनी जल्दी उठ रही थी, इसलिए वो ठंड से बहुत कांप रही थी। हिमानी उसे अपनी शॉल उड़ा देती है और कुर्सी पर बिठाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ किरण कि अब तुम्हें ससुराल जाना है, इसी टेंशन में तुम काम सीखने के लिए जल्दी उठ गई। तुम आराम से बैठो, मैं अपने लिए दूसरी शॉल लेकर आती हूँ। अब हिमानी अपने कमरे में आती है और एक दूसरी शॉल ओढ़कर रसोई में पहुंच जाती है। उसके बाद वो किरण से कहती है, किरण बैठ कर देखो कि मैं कैसे सारी रोटियां सारा खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ भाभी, बस इसीलिए तो मैं सुबह उठी हूँ कि मैं सब कुछ सीख सकूं। अब हिमानी सबसे पहले ढेर सारा मसाला इकट्ठा करती है और उसे पीस कर भून लेती है और उसके क्यूब्स में भरकर फ्रिज में रख देती है। तब किरण कहती है, मैं समझ गई भाभी, आप इस क्यूब्स को यूज करके इससे सब्जियां बनाओगे। इससे सब्जियां जल्दी और आसानी से बन जाएंगी। हाँ किरण, मैं ऐसा ही करूंगी। तुम तो सचमुच बहुत समझदार हो। उसके बाद हिमानी सब्जियों को बारीक काट कर डिब्बों में भरकर फ्रिज में रख देती है और कुछ सब्जियां निकालकर मिक्स वेज बना देती है। फिर वो एक बड़ा सा तवा चढ़ाती है और ढेर सारी पन्नियां निकालकर आटे की लोइयां बनाकर बीच बीच में पन्नियां लगाकर फटाफट एक साथ बेलकर उन्हें स्टैंड पर रख देती है। फिर वो सभी के लिए चाय बनाती है, सभी को चाय देती है, वापस रसोई में आती है और किरण से बातें करती है। देख किरण, इस तरह मेरा काम आसानी से हो जाता है। उसके बाद जब भी कोई गरम रोटियां मांगता है तो हिमानी बड़े से तवे पर जल्दी जल्दी वो रोटियां सेक लेती है। ये देखकर किरण कहती है, अरे वाह भाभी, आपकी ट्रिक तो सचमुच बहुत कमाल है। लाइए अब मैं भी ट्राई करती हूँ। अब किरण भी अपनी भाभी के बताए गए तरीके से आटे की लोइयां बनाती है और बीच में पन्नियां लगाकर एक के ऊपर एक 5 लोइयां रखती है और उसे बेलकर एक तरफ रख देती है। ऐसे ही और रोटियां भी बेल लेती है। तब तक कुछ और लोग खाने के लिए आ जाते हैं। अब किरण बड़े से तवे पर जल्दी जल्दी रोटियां डालती है और सेकने लगती है। तभी हिमानी की चाची सास शोभा खाना खाते हुए हिमानी से कहती है, क्या बात है हिमानी, आज तो तुम बड़ी स्पीड से काम कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने रसोई में कोई मशीन लगा ली है। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने रसोई में कोई मशीन नहीं लगाई, बल्कि ट्रिक लगाई है। तभी वहां पर रोटियां लेकर किरण भी आ जाती है और अपनी चाची की बात सुनकर कहती है, हाँ चाची जी, और अब तो मैंने भी वो ट्रिक सीख ली है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हारे ससुराल में ये सब कुछ बहुत काम आएगा। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन विजय घर आता है और सभी लोगों को बताता है, अरे आप लोगों को पता है हमने कब से इस पुराने घर को फिर से कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था। आज हमारा लोन पास हो गया है। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ममता कहती है, चलो अच्छा हुआ अपने जीते जी, मैं भी इस घर को बनता हुआ देख लूंगी। अब सबके अलग अलग ब्लॉक बनाकर सब लोग अलग अलग शिफ्ट हो जाना और अपना अपना घर संभालना। दादी माँ की बात सुनकर हिमानी बहुत खुश हो जाती है और शाम को अपने कमरे में आकर विजय से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम बेबी प्लानिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक मेरे ऊपर से जिम्मेदारियां कम ना हो। हाँ हिमानी, मुझे याद है। हमारे घर बनने के बाद सभी लोग अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे और तब हम अपना बेबी प्लान करेंगे। हिमानी भी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। जल्दी घर बनकर तैयार हो जाता है और सभी लोग अलग अलग शिफ्ट हो जाते हैं। हिमानी की जिम्मेदारी कम हो जाती है, उसके जीवन में सुकून आ जाता है और वो भी अपने पति, सास ससुर और अपनी नंद के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगती है।